ताज़ा लर्न चाइनीज़ विद अब्दुल में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज का लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर की तफसीलात में जाने से पहले मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 5 तक जिन दोस्तों ने सुन लिया है, देख लिया है, समझ लिया है, बराए मेहरबानी वो इस लेक्चर को पढ़ें और सुनें। बिकॉज़ ये चाइनीज़ लैंग्वेज है, ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जिसको हम 10-15 साल 12 साल या बचपन से पढ़ रहे हैं। हर चीज़ बताई गई हर चीज़ एक नई चीज़ है, इसलिए इंतहाई ज़रूरी है कि लेक्चर नंबर 6 पढ़ने से पहले आपने पहले लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 बाय सीक्वेंस जो है वो पढ़ा हो या देखा हो। एनीवेज़, चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। पैटर्न वही है। सबसे पहले देखते हैं आज हमने करना क्या है। सबसे पहले जनाब क्विक रिव्यू लेंगे हम कि अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हुई हैं। एक ज़रा क्विक रिव्यू हो जाएगा तो आज का लेक्चर पढ़ने में सुनने में आसानी होगी। नेक्स्ट वोकेबलरी की कुछ रिवीजन करेंगे, कुछ नए अल्फाज भी शामिल करेंगे साथ। ये वोकेबलरी भी समझना और सीखना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि फ़िक्रे की खूबसूरती तभी बनती है जब आप मुकम्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर बमा वोकेबलरी उस जुमले को बोलें। तो साथ साथ मेरी कोशिश है कि कुछ एक एक दो दो अल्फाज हर लेक्चर में शामिल करता जाऊँ, ताकि एंड ऑफ द डे जब हम टोटल करें तो हमारे पास एक अच्छी वोकेबलरी जनरेट हो चुकी हो। कोशिश करें अल्फाज को समझें, सीखें और याद रखें। आज का टॉपिक जो हमने करना है वो क्वेश्चन डिनोमिनेटर है। इसको हम तफसील से पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसकी, ताकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और फाइनली फिर कुछ क्रेडिट्स, जिसमें आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि इस वीडियो को शेयर करें। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे नंबर्स वगैरह उसमें लिखे आएंगे। तो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर हम क्विक रिव्यू पे जंप करते हैं। जनाब क्विक रिव्यू में अभी तक हम क्या कुछ पढ़ चुके हैं, कोशिश करता हूँ कि उसको एक सम अप करूँ। सबसे पहला लफ्ज़ जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, आपने इसको पढ़ना है लेफ़्ट से राइट की जानिब। लेफ़्ट से राइट की जानिब इसको आपने पढ़ना है। लफ्ज़ था वो, जिसका मतलब मैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ा वॉशर, मैं हूँ। फिर हमने उसके बाद पढ़ा वॉद, यानी कि मेरा, वो चीज़ जो मुझसे बिलोंग करती है। इसी तरीके से फिर हमने नेक्स्ट चीज़ पढ़ी नी, मतलब तुम, नीशिर मतलब तुम हो, और नीद मतलब तुम्हारा। ओके जी। उसके बाद थर्ड पर्सन के लिए था, वो ही और शी दोनों के लिए था। थाशिर वो है। था द उसका या उसकी, दोनों इसमें कवर होते हैं। नेक्स्ट ये प्लूरल पढ़े थे हमने इसके, वामन हम, वामनशर हम हैं, वामंद हमारा, नीमन तुम सब, ज़्यादा लोगों के लिए, प्लूरल के लिए नीमनशर तुम सब हो, नीमंद तुम सब का या तुम सब की। फाइनली थामन वो सब, जिसमें मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। थामनशर वो सब हैं, थामंद उन सब का या उन सब की। ओके, इसके अलावा दो अल्फाज ऐसे हैं जिनका सीखना और समझना थोड़ा ज़रूरी है। बेजान चीज़ों के लिए, जिस तरह हम उर्दू ज़ुबान में कहते हैं जी ये और वो का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो जो चीज़ सामने मौजूद है उसके लिए चो, चो, इसका साउंड थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग इसको जो उर्दू स्पीकर्स हैं वो इसको ठीक तरीके से प्रोनाउंस नहीं करते।
चे और आइन की साउंड को मिक्स करके बोला जाता है चो चो चो। ओके, और वही शेर जब इसके साथ लगता है तो च शिर च शिर च शिर मतलब ये है, दिस इज़। ये बड़ी पावरफुल एक फ्रेज़ बन जाती है च शिर और उसके आगे चीज़ का नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल, 这是书 ये किताब है, 这是书 ये किताब है। इसी तरीके से जो चीज़ आपके करीब नहीं है, फासले पे है, उसके लिए जो लफ्ज़ बोला जाता है वो है ना ना ना। नून अलिफ ना की साउंड है, लेकिन क्योंकि इन दोनों के ऊपर फोर्थ टोन है, अभी हम टोन्स में तफसीलात में नहीं गए। जब हम टोन्स के टॉपिक में पहुंचेंगे तो इसको मज़ीद फ़ाइन ट्यून करेंगे। अभी फॉर द टाइम बिंग इसको जिस तरह बोल रहा हूँ वैसे ही याद रखना है। ना च ना च मतलब ये, ना मतलब वो। च शिर दिस इज़ ये है, ना शिर दैट इज़ वो है। ओके, हमने एक सेंटेंस पढ़ा था एक, जिसमें हमने एक नई वोकेबलरी सीखी थी च्या, जिसका मतलब था घर या फैमिली। ओके, 这是家 this is house, 那是家 that is house, ये घर है वो घर है, वगैरह वगैरह। एनीवेज, कुछ वोकेबलरी को थोड़ा रिवाइज करते हैं। ये जो चार्ट आपके सामने भी नज़र आ रहा है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा, तो आप आगे के लेक्चर्स को पढ़ के समझ सकेंगे। सो मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ गो बैक, नंबर 1 2 3 4 5 को दो दो तीन तीन दफ़ा सुने, उसको प्रैक्टिस करें ताकि आप इसको मैक्सिमम अच्छे तरीके से सीख सकें। ओके जी, वोकेबलरी रिव्यू की तरफ आ जाते हैं जी। अब उम्मीद रखता हूँ कि काफ़ी दोस्तों को ये अल्फाज याद होंगे। चुंगक्वोरेन, चुंगक्वोरेन, चुंगक्वो चाइना और रेन पर्सन वाला, चुंगक्वोरेन चाइनीज़ पर्सन, वो आदमी जो चाइनीज़ है। पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान के लिए। ताइफू, ताइफू डॉक्टर या तबीब के लिए। शांगरेन, शांगरेन बिजनेसमैन। फंगयो, फिर बताता चलूँ इंतहाई ज़रूरी वोकेबलरी फंगयो, किसी को भाई बहन कहने की ज़रूरत नहीं, फंगयो से काम चलाएं, पावरफुल फ्रेज़ है फंगयो। फंगयो फ्रेंड दोस्त। क क बड़ा भाई, क। ओके जी, आज की नई वोकेबलरी लफ्ज़ है शू, शू किताब के लिए, बुक के लिए। शू जिस तरह बोल रहा हूँ इसको ऐसे ही बोलना है, इसकी टोन बदलने से मायने चेंज हो जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा लंबा करके बोलना है शू। ओके जी, लाओ शि, लाओ शि, लाओ शि, लाओ शि इज़ फॉर टीचर, उस्ताद के लिए, टीचर के लिए। लाओ शि, लाओ शि। छ, छ, छ जिस तरह बोल रहा हूँ इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करना है गाड़ी के लिए। किसी भी किस्म की व्हीकल जो होती है उसके साथ छ का वर्ड ज़रूर यूज़ होता है। बड़ा यूज़फुल है, कई जगहों पे आपको यूज़ करना पड़ेगा। हो छ ट्रेन के लिए, छी छ गाड़ी के लिए, बस के लिए। सो ये बड़ा पावरफुल वर्ड है, इसको याद रखने की कोशिश कीजिए, प्रोनाउंसिएशन को सुनिए, समझिए और इसको कॉपी करने की कोशिश कीजिए। छ, छ। ओके जी, नेक्स्ट नंबर 10, च्या ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, फैमिली या घर के लिए च्या। तो ये आज की वोकेबलरी रिवीजन थी जिसमें कुछ नए कुछ पुराने वर्ड्स थे। कोशिश कीजिए ये आपको याद रहें ताकि इसकी बेस पे हम लोग सेंटेंसेस बना सकें आने वाले वक्त में। ओके, अब बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ जो कि है
एक नया वर्ड, वो वर्ड क्या है? ऑलराइट जनाब, वो वर्ड है, अगर फिनिंग में लिखें तो एम और ए, बोलने में हमें माँ सुनाई देता है। मीम अलिफ माँ वाली आवाज़ माँ सुनाई देती है। माँ, माँ, माँ। अब इसको आप जिस तरीके से भी याद रख सकते हैं, इस साउंड को आपने याद रखना है, ऊपर टोन कोई नहीं, इसलिए मुख्तसर सा माँ बोला जाता है। ये माँ क्या चीज़ है? जिस तरीके से अरबी ज़ुबान में माँ का वर्ड बोला जाता है, जिस सेंस में यूज़ किया जाता है, सेम उसी सेंस में चाइनीज़ में यूज़ किया जाता है। अगर किसी दोस्त को अरेबियन लैंग्वेज की नहीं ना हो तो उनके लिए एक आसान तरीका बताता हूँ। फ़िक्रे में जिस जगह पे आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फ़िक्रे में एक सेंटेंस में जिस जगह पे आप सवालिया जुमला लिखते हुए क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, चाइनीज़ ज़ुबान में वो क्वेश्चन मार्क लफ्ज़ माँ से चेंज कर दिया जाता है। एक एग्जांपल बताता हूँ, उससे ज़रा वजाहत हो जाएगी। चलें एक सेंटेंस से ट्राई लेते हैं। उम्मीद रखता हूँ कि आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। सेंटेंस है जी, मैं अली हूँ। आई एम अली। कोशिश कीजिए कैसे बनाएंगे ये सेंटेंस। ऑलराइट, वो मतलब मैं, शिर इज़ एम आर वाला, और अली इज़ अली। वाशिर अली, वाशिर अली, मैं अली हूँ। आज का हमारा टारगेट है कि हमने इस सेंटेंस को सवालिया बनाना है। इस जुमले को सवालिया बनाना है। वो हम कैसे बनाएंगे? क्या मैं अली हूँ? प्रोसीजर ये है, इसको समझ लीजिए, इंतहाई सिंपल है। जो एक असर्टिव सेंटेंस है, एक जो सीधा जुमला है, मैं अली हूँ, चाइनीज़ में सिंपली इस जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगा दें तो ये एक ग्रामेटिकली दुरुस्त सवालिया जुमला बन जाता है। मैं अली हूँ के लिए हमने सेंटेंस बनाया था वाशिर अली, और इसके आखिर में सवालिया निशान लगाना है, जबकि सवालिया निशान आपको मैं बता चुका हूँ कि चाइनीज़ में सवालिया निशान माँ का वर्ड है। सो इट शुड बी वाशिर अलीमा, वाशिर अलीमा, मैं हूँ अली क्या। अगर सेंटेंस को तरतीब दूँ जिस तरह लिखा गया है, मैं हूँ अली क्या, आखिरी रो में नोट कीजिए, मैं अली हूँ वैसे का वैसे ही रहा, वाशिर अली वैसे का वैसा ही रहा जुमला, सिर्फ आखिर में लफ्ज़ माँ यूज़ किया गया जिसने इस सेंटेंस को सवालिया बना दिया। एक आध और एग्जांपल लेते हैं। तुम डॉक्टर हो। कोशिश कीजिए, वोकेबलरी भी आपको आती है और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आपको पता है। आपकी आसानी के लिए बता देता हूँ, तुम हो डॉक्टर, कुछ इस तरतीब से बनेगा चाइनीज़ में। ऑलराइट, तुम के लिए लफ्ज़ था नी, डॉक्टर के लिए वोकेबलरी थी ताइफू, ताइफू, और हो के लिए शिर। तो कंपाइल करते हैं, नी शिर, नी शिर ताइफू। नी के आई के ऊपर थर्ड टोन नहीं डली, कोई बात नहीं, अभी सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। नीशर ताइफू, नीशर ताइफू, तुम डॉक्टर हो। सवालिया बनाएं, कोशिश करें इसी पैटर्न के ऊपर जिस तरह क्या मैं अली हूँ बनाया था। जुमला यही रहेगा, सिर्फ आखिर में सवालिया निशान लगाना है, और चाइनीज़ में सवालिया निशान माँ होता है। सो क्या तुम डॉक्टर हो? नीशर ताइफू माँ, नीशर ताइफू माँ, नीशर ताइफू माँ। ओके, थर्ड एग्जांपल पे आ जाइए, मज़ीद वजाहत हो जाएगी। वो बड़ा भाई है। जी, वो बड़ा भाई है। बड़े भाई के लिए एक वोकेबलरी हमने पढ़ी थी ग। वो ही शी इट के लिए था। सो सेंटेंस क्या बना? था श ग, था श ग। क्या वो बड़ा भाई है?
ओके, कंपाइल कीजिए। था श ग ग, आगे सवाल निशान जो कि है लफ्ज़ माँ। था श ग ग माँ, था श ग ग माँ, था श ग ग माँ। ओके, अब थोड़ा सा जो नॉर्मल स्पीड है वहाँ बात करते हुए बोल के दिखा देता हूँ। कोशिश कीजिए कि आपको सुन के समझ आए। वाशर अली, वाशर अली माँ, नीश तायफू, नीश तायफू माँ, था श ग ग, था श ग ग माँ। ओके, उम्मीद रखता हूँ कि ये प्रोसीजर, इसका लफ्ज़ माँ का यूज़ जो है आपको समझ आ चुका होगा। कुछ एग्जांपल्स मज़ीद जिससे ये मज़ीद वजाहत हो जाएगी। ऑलराइट, एक सेंटेंस है जी। 这是书，这是书। इसमें शू का वर्ड बुक के लिए है, किताब के लिए। च मतलब दिस, 这是 मतलब दिस इज़, यानी कि ये है किताब। 这是书，这是书, this is book। ओके जी, सवालिया बनाते हैं इसका, गेस कीजिए। सिंपल वही प्रोसीजर, सिर्फ फुल स्टॉप है जिस जगह पे वहाँ सवाली निशान लगेगा और चाइनीज़ में सवाली निशान है माँ। सो 这是书吗？这是书吗？这是书吗 Is this book? 这是书吗 क्या ये किताब है? ओके, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, सेंटेंस को थोड़ा सा लंबा करते हैं। उम्मीद है आप इसको समझेंगे भी और इन्जॉय भी करेंगे कि एक रिलेटिवली लॉन्ग सेंटेंस आपको समझ भी आ रहा है और आप उसको नेक्स्ट अपने प्रैक्टिस में भी लेके आ सकते हैं जी। 这是 दिस इज़, ये है। शू तक तो बात ठीक थी, अब ये बीच में वो द भी आ गया। वो मतलब मैं और द मतलब काकी के, यानी कि मेरा। 这是 दिस इज़ 我的 मेरा या मेरी। शू बुक, दिस इज़ माई बुक। 这是我的书，这是我的书 दिस इज़ माई बुक। 这是我的书，这是मतलब ये है, 我的मतलब मेरी और शू मतलब किताब। ओके, इसको क्वेश्चन बनाइए ज़रा। ओके, 这是我的书 सीधा जुमला है, सिंपली जहाँ फुल स्टॉप है आपने उसको क्वेश्चन मार्क में चेंज करना है और चाइनीज़ में क्वेश्चन मार्क है माँ। बाज़ औक़ात पढ़ाते हुए बताते हुए जो मैं बातें कहता हूँ वो सिर्फ सिंप्लीफाइड किया होता है आपको समझाने के लिए, स्पेशली बिगिनर्स को समझाने के लिए। लिहाजा बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको आपने हतमी नहीं जान लेना या रूल ऑफ थंब नहीं मान लेना। इस नज़रिए से सुनना है, देखना है कि ये आपको समझाने के लिए आसान करके मैं बोल रहा हूँ। जस्ट लाइक मैंने अभी आपसे कहा कि जी माँ जो है वो क्वेश्चन मार्क है। प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ इसको सिंपल तरीके से समझाने के लिए एक फार्मूला जनरेट किया है जिससे इजीली आप खुद से सवाली जुमले बना सकते हैं। एनीवेज, 这是我的书吗？这是我的书吗 कि क्या ये मेरी किताब है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आ जाइए। 这是阿里的书，这是 this is अली द मतलब अली का या अली की, शू बुक, दिस इज़ अलीज़ बुक, ये अली की किताब है। 这是 अली द शू, ये अली की किताब है। जिस तरह वा के साथ द लगाया था तो वादा मतलब मेरी बन गया था, इस तरह वा की बजाय अब एक नाम है अली, तो अली द एदा ओदा वाली वही एग्जांपल दोबारा आ गई। अली द अली की, शू बुक, दिस इज़ अलीज़ बुक। 这是 अली द शू। इसको सवालिया बनाते हैं, वही पैटर्न है, सेंटेंस के आखिर में वर्ड माँ लगा देंगे तो यही सेंटेंस सवालिया बन जाएगा। 这是 अली द शू माँ, 这是 अली द शू माँ, 这是 अली द शू माँ, is this Ali's book? 这是 अली द शू माँ। Alright, next example। अब जस्ट एग्जांपल्स और
आप कोशिश करेंगे कि उसको खुद से समझें। ट्रांसलेट कीजिए। 你是商人吗？你是商人吗？你是商人吗？ओके, उम्मीद रखता हूँ कि आपको ये सेंटेंस समझ आ गया होगा। अगर आपको वोकेबलरी आती है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शांगरन, शांगरन मतलब बिजनेसमैन। नीशर, यू आर, तुम हो शांगरन बिजनेसमैन। नीशर शांगरन, यू आर बिजनेसमैन, तुम कारोबारी आदमी हो, तुम बिजनेसमैन हो। माँ लग गया तो एक सवाल बन गया, नीशर शांगरन माँ, क्या तुम बिजनेसमैन हो? आंसर इसका क्या बनेगा? वॉशर शांगरन, वॉशर शांगरन, मैं कारोबारी आदमी हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल। 他是我的哥哥吗？他是 he is 我的 मेरा 哥哥 बड़ा भाई 吗 सवालिया निशान। 他是我的哥哥吗？他是 he is my elder brother, क्या वो मेरा बड़ा भाई है? 他是我的哥哥吗 Alright, next. 这是我的车，这是我的车，这是 this is 我的 मेरी 车 गाड़ी, 这是我的车 this is my car, ये मेरी गाड़ी है। सवालिए इसका कैसे बनेगा? 这是我的车吗? क्या ये मेरी गाड़ी है? 这是我的车吗? Okay, next example. 我是你的朋友，我是你的朋友。मैं 我是 मैं हूँ 你的 तुम्हारा 我是你的朋友 is दोस्त 我是你的朋友 I am your friend मैं तुम्हारा दोस्त हूँ 我是你的朋友 सवालिया बनाते हैं इसका 我是你的朋友吗我是你的朋友吗 OK next 他是我们的老师他是我们的老师他是 he is वो है 我们的 हम सब का 他是 वो है 我们的 हम सब का 老师 teacher 他是我们的老师 he is our teacher वो हमारा उस्ताद है सवालिया बनाते हैं इसका जी 他是我们的老师吗 क्या वो हमारा उस्ताद है 他是我们的老师吗 वेल ये थी आज की एग्जांपल्स और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो आज का टॉपिक था वो काफ़ी हद तक आपको क्लियर हुआ होगा इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा आपके पास और एक दफ़ा फिर से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए उन दोस्तों तक पहुंचाइए जो चाइनीज़ लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और लैक ऑफ रिसोर्स की वजह से वो इसको नहीं सीख पा रहे तो मेरी भरपूर कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द फ़र्दर वीडियोस अपलोड करूं लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो पिछली वीडियोस हैं वो आपने ना सिर्फ देखी हों उसको सुना गौर से हो और उसको समझा हो कोई फ़र्दर क्वेश्चन सजेशंस कोई ऐसी बात जो आप में से शेयर करना चाहते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज के हवाले से कोई ऐसी बेहतरी की बात जिससे मैं अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर बना सकूं तो उसके लिए काइंडली मेरा जो सेल नंबर है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कोशिश कीजिए मैसेज कीजिए बहुत से दोस्त कॉल करते हैं माज़रत चाहता हूँ मैं ऑफ़िस में होता हूँ मैं कॉल नहीं रिसीव कर सकता मेरी और भी कुछ ड्यूटीज़ हैं तो उम्मीद रखता हूँ कि आपने आज की वीडियो एंजॉय भी की होगी और इससे कुछ सीखा भी होगा इंशाल्लाह सी यू सून 再见 खुदा हाफिज़